पर 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी महादेव जी की पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। पर 8वें दिन महादेव जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर महादेव जी कहते हैं क्या चाहिए वरदान में, और हम और आप क्या क्या ना मांग ले। धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा, कैसा मौका कहां मिलता है। और नरसिंह जी ने क्या मांगा। नरसिंह जी कहते हैं मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधे कृष्ण मिले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान से मिला था। महादेव जी कहते हैं मैं फिर से कहता हूं सोच समझ के मांग क्या चाहिए, ठंडे दिमाग से। क्योंकि कई बार जब व्यक्ति बहुत भक्ति में होता है ना तो उसके मन में बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, वहां से जाने के बाद फिर वही संसार अपनी ओर खींच लेता है। कई बार कथाओं में भी अब यहाँ आते हैं लोग, बैठे हैं बड़ी शांति से बैठे हैं, बड़े अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कि कई बार मैंने देखा है कि लोग आकर कहते हैं कि किसी पर चिल्लाना नहीं चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। यहां से बाहर निकलते ही फोन पे चिल्ला रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि यहां नाटक करते हैं, नहीं, पर ये वातावरण ऐसा है कि एक बार के लिए व्यक्ति भगवान से मिल जाता है तो उनको भी ऐसा लग रहा है 7 दिन से ये तपस्या कर रहा है, तो इसके दिमाग में भगवान ही भगवान चल रहे हैं, तो इसीलिए ऐसी बात कर रहा है। इसलिए उन्होंने एक और मौका दिया कि सोच समझ के मांग, क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए कि मांगने के बाद व्यक्ति कुछ समय बाद ये सोचे कि काश कुछ और मांग लिया होता। उन्होंने एक और मौका दिया, ठीक से सोच, ठंडे दिमाग से क्या चाहिए। नरसिंह जी कहते हैं मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण। महादेव जी कहते नरसिंह तू तो पक्का भक्त है, अरे तू संसारी होता तो धन दौलत मांगता, तूने तो भगवान को ही मांग लिया, वो तो मेरा परम धनी है। पर महादेव जी कहते कि एक दिक्कत है। बोले कैसी दिक्कत। बोले भगवान के दर्शन करने के लिए, रास के दर्शन करने के लिए तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। नरसिंह जी कहते गोपी बनना पड़ेगा, पर आप भी तो गए थे रास में। महादेव जी कहते मैं गया तो मैं ही गोपी बन के गया था। नरसिंह जी कहते प्रभु आप कैसे गोपी बने। महादेव जी कहते मेरी कहानी तो लंबी है। नरसिंह जी कहते मेरे पास फुर्सत बहुत है, आप बताइए। महादेव जी अपनी आप बीती सुना रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि एक दिन कैलाश पर्वत पे पार्वती जी खूब सुंदर श्रृंगार कर टीका टमका लगा सब तैयार हो रही थी। तो मैंने पूछा कि देवी जी कहां जा रहे हो आप। पार्वती जी ने कहा आप कहीं जाते हो तो मैं पूछती हूँ क्या। महादेव जी ने कहा नहीं मैं वैसे नहीं पूछ रहा, पर इतना श्रृंगार, अरे इतना श्रृंगार तो आपने शादी के दिन ही नहीं किया, इतना श्रृंगार करके कहां जा रहे हो। तब पार्वती जी ने कहा कि आज गोकुल में महारास का दिन है, मैं वो महारास में जा रही हूं। महादेव जी कहते महारास में। वो कहे कि महाराज के दर्शन करने की इच्छा तो मेरी भी है। पार्वती जी ने कहा आप वहां जाकर क्या करोगे। अरे हम नाचते कुछ नहीं होता है, पर आप नाचो तो पूरी धरती काकी बाकी हो जाए। आप तो यही समाधि में राम राम करो। महादेव जी कहते नहीं। अब वो जिद करने लगे, अलग अलग बहाने दे रहे हैं। अंत में महादेव जी ने हाथ जोड़ दिया। महादेव जी कहे देवी जी सुनो तो सही। पार्वती जी कहती है प्रभु आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। महादेव जी ने कहा कुछ भी करो पर मुझे साथ ले चलो। तब पार्वती जी ने कहा कि रास के दर्शन करने के लिए आपको गोपी बनना पड़ेगा।